जोन था जिसको बाजार ने उस दिन इंट्राडे में डिप में जरूर लिया, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे नहीं थी। ब्रेकिंग आपके सामने, नेस्ले के नंबर आ गए हैं। कैलेंडर ईयर में ये नंबर्स फॉलो करते हैं और दूसरी तिमाही के नंबर आधा इनके हैं। ये 515 करोड़ रुपए का मुनाफा इस तिमाही में कंपनी का आया है। 575 करोड़ रुपए का एक अनुमान नेस्ले में लगाया जा रहा था, जिसके सामने मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इनपुट कॉस्ट का मेजर इंपैक्ट होने की बातचीत थी, लेकिन वो इन्होंने प्राइस हाइक किया है, तो शायद उसकी वजह से कुछ हद तक सेट ऑफ हो। तो पहला आंकड़ा प्राइमा फेसी जो आंकड़ा आ रहा है वो है 515 करोड़ रुपए का मुनाफे का आंकड़ा, जो कि 539 करोड़ से घटकर है। आय का आंकड़ा 4036 करोड़ रुपए का आया है। 3865 करोड़ रुपए का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था और करीब करीब 4038 करोड़ रुपए या 4036 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। क्रूशियल रहेगा वॉल्यूम का नंबर, किस तरह से कंपनी पोस्ट करती है, एबिटा का नंबर किस तरह का है, प्राइस हाइक के बावजूद कंपनी के मार्जिन्स किस हद तक सेट ऑफ होते हैं या किस हद तक उस पर इंपैक्ट आता है, ये एक और चीज इसको बाजार क्लीनली वॉच करेगा। अच्छा, एबिटा का नंबर आ गया 885 करोड़ का एक अनुमान था, 819 करोड़। यहीं से पिक्चर क्लियर होती है, क्योंकि ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी की ने प्राइस हाइक लिया, उसके बावजूद भी मार्जिन हिट हुए हैं, जिसका इंपैक्ट आप एबिटा पे देख रहे हैं। इसीलिए बाजार में स्टॉक ने एकाएक रिएक्ट किया और हरे निशान से लाल निशान में पहुंच गया। 22% के मार्जिन का अनुमान था, 20% का मार्जिन का आंकड़ा आया, यानी कि 1.5% का वेरिएशन वहां से आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो प्राइमा फेसी जो 4 नंबर आए हैं उसमें मुनाफा और आय अनुमान से बेटर साइड पर है, लेकिन एबिटा और मार्जिन अनुमान से नीचे की साइड पर है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। क्रूशियल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड इनकी गाइडेंस क्या आती है 1, कमेंट्री क्या आती है 2, और साथ में वॉल्यूम का नंबर क्या रहता है, जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। तो उसके हिसाब से स्टॉक में एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। विभोर, आप ट्रैक कर पा रहे हैं तो नेस्ले के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? नेस्ले के चार्ट की बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट आगे पास ऑन करना नेस्ले के लिए तो बहुत ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट था, बट यहाँ पर 19,000 का एक ऐसा लेवल था जो नेस्ले क्रॉस नहीं कर पाया, जो कि अब रीसेंट सपोर्ट है। अगर ऑलरेडी किसी के पास बाय है तो वो है 18,100 का। बट आई गेस यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार मार्केट को, इन्वेस्टर्स को ये क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि नेस्ले ने धीरे धीरे कॉस्ट आगे पास ऑन करनी शुरू कर दी है और आगे आने वाले क्वार्टर में भी और पास ऑन करेगा, तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स इसको पॉजिटिव लें। रिएक्शन भी इसी तरह का आ गया है। वापस स्टॉक हरे निशान में है, 0.5% 1% के आसपास की तेजी दोबारा दिख रही है। 150 रुपए आ गया है। इसका मिनट बाय मिनट चार्ट लेकर आइए, उससे सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी। पहली चीज, मुनाफा अनुमान से बेटर। दूसरी चीज, आय अनुमान से बेटर। एबिटा फ्रंट पे अनुमान से नीचे, मार्जिन फ्रंट पे अनुमान से नीचे। वॉल्यूम का नंबर जो बिटवीन लाइन होता है और साथ साथ कमेंट्री जो बिटवीन लाइन होती है, इसको मार्केट बहुत क्रूशियली वॉच करता है। टिक बाय टिक में रिएक्शन एकाएक नीचे का एबिटा के नंबर को देखकर और वापस ऊपर का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई, ऊपर की तरफ का एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो अब पार्ट होगा या तो वॉल्यूम का या वो पार्ट होगा जो कंपनी कमेंट्री है, उसके आधार पर स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। खैर, नेस्ले में फर्दर और डिटेल आएगी तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी दोनों जानकारों से ही बातचीत कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। मनीष, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।